Hello students, Sarvadra Namaskar. Today we are going our next part of properties of perfect square. हमने पिछले क्लास में ये बताया था प्रॉपर्टीज नंबर 3 तक पिछले क्लास में। अब इस क्लास में हम प्रॉपर्टीज नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बारे में बताएंगे। पिछली प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब वो एंडिंग करता हो 2, 3, 7 और 8 से। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर, मतलब मैं पिछले क्लास में बताया था, कोई परफेक्ट स्क्वायर तब नहीं होगा जब वो एंड करता हो 2, 3, 7 और 8 से। अगर जिसके अंत में 2 लगा हो, 3 लगा हो, 7 लगा हो, 8 लगा हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर के जिसके एंडिंग प्लेस पर ऑड नंबर ऑफ जीरो हो, क्या हो, ऑड नंबर ऑफ जीरो हो, तो वो भी आपको वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैंने इसको पिछले क्लास में बताया था सारे के सारे एग्जांपल्स के साथ। फिर मैंने बताया था प्रॉपर्टीज नंबर 3 में कि इफ ए नंबर बीन डिवाइडेड बाय 3 then it gives remainder 2, then that number is not a perfect square। तो मैंने इन 3 चीजों के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। इस क्लास में आपको ये बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज नंबर 4 की बात। प्रॉपर्टीज नंबर 4, तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर को हम डिवाइड करते हैं 4 से, और तब जाकर वो हमको रिमाइंडर देता है 2 और 3, क्या देता है 2 और 3, तब वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 4 एंड इट्स गिव द रिमाइंडर 2 and 3, then that number is not a perfect square। If we talk about 578, then 578 is not a perfect square, because why? Because अगर हम इसको 4 से डिवाइड लगाते हैं तो ये मेरे को रिमाइंडर देगा कितना, 2 या फिर 3। तो अगर देखते हैं 4 से डिवाइड लगाते हैं तो 4 बन जा 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 इधर चले जाएगा, 3 इधर चले जाएगा, 4 9 जा 36, मतलब रिमाइंडर मेरे को कितना दे रहा है 2। तो ये 2 जब रिमाइंडर देगा तो आप जानते हैं यहाँ पे कि 2 जब रिमाइंडर देगा तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर मैं 54 की बात करूँ, किसकी बात करूँ 54 से, तो 4 बन जा 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो वहां भी हमारा क्या दे रहा है, रिमाइंडर 2 दे रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से पता चलता है कि जब वो रिमाइंडर 2 दे रहा है तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बोलता है कि प्रॉपर्टीज नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लास्ट प्लेस में 2, 3, 7 और 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 8 है ना जी, ये परफेक्ट स्क्वायर तो बाय प्रॉपर्टी नंबर 1 के द्वारा ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा। आते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज नंबर 2 पे, ठीक है। कि अगर 4 से डिवाइड दें और 4 से डिवाइड देने पर अगर 2 और 3 में रिमाइंडर आए तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 हमें यह बोलता है कि अगर कोई इवन नंबर का स्क्वायर है, तो ऑलवेज वो इवन नंबर ही देगा। जैसे कि अगर मेरे बात किया जाए द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, मगर अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर होगा तो वो हमेशा इवन ही होगा। तो यहाँ बात करें अगर 2 का स्क्वायर लें स्टूडेंट्स, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अगर 4 का स्क्वायर तो कितना होगा 16 होगा। 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, व्हाट यू लुक एट है, यहाँ देख रहे हैं 2 क्या है, इवन है, इसका क्या दिया है, इवन ही दिया है ना। अगर इसका देखते हैं 4 है तो क्या दिया है, 4 दिया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। फिर उसी के बाद हम अगर बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6 की, तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 में हमें यही बताता है तो अगर द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, अगर मेरे ऑड नंबर का स्क्वायर है तो वो हमेशा क्या होगा जी, ऑड ही होगा। जैसे कि हम बात करें 3 की, तो 3 के स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 9। अगर 5 की बात करें तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर 11 के स्क्वायर की बात करें तो कितना होता है 121। 13 का 169। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा क्या देता है, ऑड देता है। ऑड नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड, इवन नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज
even. Okay students, confirm it. Now let's come on question properties number 7. Properties number 7 हमें ये बोलता है कि the square of a proper fraction, the square of a proper fraction is smaller than the fraction. मतलब कि अगर किसी proper fraction का square लेते हैं तो वो स्क्वायर जो होगा वो proper fraction से कम ही होगा. जैसे कि अगर मैं बात करूं 2/3 की, तो 2/3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 4/9. क्या होगा स्टूडेंट्स? 4/9. अब इस 4/9 की बात करूं तो 4/9 जो है स्मॉलर देन है 2/3 से. कैसे? देखिए 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 9 2 18. तो हम यहाँ देख रहे हैं 12 इज स्मॉलर देन 18. इट मींस व्हाट? इट मींस व्हाट? कि 2/3 इज ग्रेटर देन 4/9. So the statement is true. What does the statement say? That the square of a proper fraction is smaller than the fraction. जो proper fraction का स्क्वायर होगा वो फ्रैक्शन से छोटा होगा. अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज नंबर 8 की. प्रॉपर्टीज नंबर 8 बोलता है कि for every natural number n, we have sum of first n or odd number equal to n square. तो अगर बात करें सपोज अगर हम बात करें तो बात किया जाए यहाँ पर तो ये बोल रहा है कि जो सम होगा सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर है ना hn square. इसका मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज एग्जांपल भी मैं लेता हूँ, एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ आपको. विजुअल कहाँ रहेगा? यहाँ विजुअल, यहाँ नीचे. यस ऑफ कोर्स नीचे विजुअल है. यहाँ देखिए अगर मैं बात करूँ 1 2 3 तो 1 2 3 का अगर देखा जाए उसके बाद मैं बात करूँ 4, क्या करूँ 4 की. तो 1 2 3 4. ठीक है. तो इसका जो होगा सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर है ना. ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है तो ऑड नेचुरल नंबर मतलब क्या होगा जी? 1 है ना. अगर हम बात करें 1 प्लस 3 ले लेते हैं, प्लस 5 लेते हैं, प्लस 7 लेते हैं सपोज. ओके फ्रेंड्स, ठीक है. 1 3 5 प्लस 7. तो यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट कि 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 4 और 5 कितना 9 और 9 और 7 कितना होता है 16. इसका ये तो 16 हो गया सपोज. ठीक है, हो गया. मगर ये नंबर कितना है? 1 2 3 4 नंबर. तो 4 नंबर का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है 16. तो 16 इक्वल टू क्या होगा 16. इसका मतलब हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि अगर सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर. तो देखो सब पहला हम 4 ऑड नंबर लेते हैं 1 3 5 7. तो इन सभी का सम कितना आता है 16. तो उसी प्रकार अगर हम इसका करते हैं, मैं कितना ऑड नंबर लिया था जी 4. तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16. तो उसी प्रकार हम और देखते हैं, इसमें और बताते हैं आपको. ये आपने अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, इसको नोट्स कॉपी में नोट करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप इसको याद करेंगे. बिकॉज आपको जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो चैप्टर स्टार्ट होगा इसी से. अगर ये आपके माइंड में होगा देन यू इजिली सॉल्व द क्वेश्चन. If you not have in your mind, then you have become confusing person. आपको हमेशा कंफ्यूज होता रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा. इसलिए प्लीज जो भी मैं प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ सही प्रॉपर्टीज को अपने माइंड में अच्छे तरीके से रिमेम्बर कर लीजिएगा. अदरवाइज यू बिकम वेरी कंफ्यूजिंग पर्सन. ओके बाय. अगर हम बात करें फ्रेंड्स, बात करें तो यहाँ क्या बोल रहा है? सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर. सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर. फर्स्ट मतलब हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे. और बात करें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 है ना प्लस 11. ठीक है, हो दिक्कत है क्या? नहीं है. अब इन सभी को सम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा? कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास 12 24 फिर 12 36. कितना हो गया 36. सम कितना हो गया 36. हाउ मेनी नंबर 6 नंबर. कितना नंबर 6 नंबर. मतलब कि n इक्वल टू कितना गया 6. n इक्वल टू कितना गया 6. तो मेरे क्या बोल रहा है
कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो कितना ले रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर जी, यहाँ ले रहे हैं हमें 6, क्या होता है 6। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर, मतलब कि 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36। बोथ आर सेम या नॉट, सेम है ना, दोनों सेम आ गया ना। इससे आप समझ रहे हैं कि ये जो अगर हम देखते हैं तो ये फॉर्मूला मेरा स्टिक बैठता है कि अगर मेरा फर्स्ट और ऑड नंबर लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर लेते हैं, जिसका स्क्वायर क्या होता है n का स्क्वायर। अगर हम और भी बात करें, यहाँ देखिए, आप सभी में से कोई भी अगर ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि सर आप बता रहे हो, तो ऐसा नहीं करिएगा आप कि स्टार्ट करिएगा सर मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, 3, 5, 7, 9 और सबको जोड़ देता हूँ। मैं यहाँ बोलूंगा सर ये 24 और यहाँ पे कितना नंबर आ गया 1, 2, 3, 4, तो n इक्वल टू 4 और यहाँ n का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। और दिस इज रॉन्ग ना, क्या है रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग इसलिए हुआ बिकॉज योर स्टेटमेंट इज सेड दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, क्या फर्स्ट एंड ऑड नंबर, मतलब कि स्टार्ट करेंगे हमेशा किससे 1 से, नेवर गो विथ अदर नंबर। हमेशा अगर 1 से अगर स्टार्ट करेंगे आप तो ही ये फॉर्मूला आपका बैठेगा, अदरवाइज आपका ये रॉन्ग होगा, जो कि मैंने आपको ये दिखा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आते हैं एक मेरे पास और बचा है प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर 10 हमें बोलता है क्या, प्रॉपर्टीज नंबर 10 हमें बोलता है, ठीक है, कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर, यहां लिख देते हैं फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, है ना, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो ये स्टूडेंट्स, तो इसमें अगर ये देखा जाए, अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो ये हमारा फॉर्मूला होगा ये, जैसे कि सपोज ये है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या जी, n माइनस 1 हो गया। आपको ये पता होगा क्या, आप 8 क्लास में आ गए हो तो 8 क्लास के बच्चों को ये पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी और a प्लस बी। यू वेल नोन अबाउट दिस। तो इसी फॉर्म पर हम इसको नहीं लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तोड़ सकते हैं ना, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस n, ठीक है, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 प्लस n, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ देखिएगा क्या होगा मेरा, तो ये मेरा हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, ये हो जाएगा मेरे पास n माइनस 1 माइनस n, फिर ये मेरे पास हो जाएगा n माइनस 1 प्लस n। तो यहां से देख रहे हैं हम क्या स्टूडेंट्स, यहां से हम देखेंगे यहां से हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये से ये कर लिया और मेरे पास बच गया क्या माइनस 1 बच गया। अब इस माइनस 1 को मैं ये क्या कर दूं माइनस 1 इंटू n, है ना, तो आगे n, ये मेरा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सही है ना, ये हाँ सही है, n प्लस 1, ये प्लस में है, सॉरी ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस में, ठीक है, ओके, ये भी मेरे प्लस में आ जाएगा। तो अगर ये मेरे प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1 इंटू n प्लस 1 प्लस n, है ना।
इसको हम लिख सकते हैं क्या, n प्लस 1 माइनस n, फिर ये लिख सकता हूं मैं इसको n प्लस 1 प्लस n। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 प्लस n, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, कट जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये कितना आ जाएगा, ये n प्लस 1 और प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा ये आंसर होगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास कोई दे दिया फॉर एवरी रेशनल नंबर दे दिया, सपोज मेरे पास दे दिया क्या, यहाँ पर मेरे पास दे दिया है 38, हाँ क्या दिया है, चलो 36 और 35 मिलते हैं, 36 और 35 जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है 36 माइनस 35। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हो रहा है कि नहीं आ रहा है, फॉर्मूला पढ़ा रहा ना कि n प्लस 1 मतलब ये 35 प्लस 1 36 और ये क्या हो गया 35। तो इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों को हम ये पूरा स्क्वायरिंग नहीं जाएंगे, स्क्वायरिंग करने नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे इसमें जी, इसमें हम यही करेंगे, n मेरे पास कितना है, n मेरे पास है कितना 36, चलिए 36 पे आके प्लस 1 करते हैं, सॉरी n मेरे पास 35 है, 35 प्लस 1 प्लस 35 कर दिए, कितना है क्या 36 प्लस 35, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 70, मेरे पास कितना आ जाएगा 71, वो मेरा क्या होगा आंसर होगा। उसी प्रकार मैं बात करता हूँ, ये समझ लिए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है देखो इसको फिर से देख सकते हैं कि मैं बता देता हूँ कि n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n, a प्लस बी और a माइनस बी पर मैंने तोड़ा तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये देखो इसको मैंने जब तोड़ा तो n से कट गया और बॉन्ड मल्टीप्लाई किया मेरे पास क्या आ गया n प्लस 1 प्लस n। उससे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है क्या कि अगर मैं n प्लस 1 करता हूँ, मतलब इसमें आप लिया 35 जो लिया मैंने n लिया, 35 प्लस 1 कितना होगा 36 और 35 पे 35, तो उसके तरीके से मेरे क्या हो गया n प्लस 1 प्लस n, मतलब कि 35 प्लस 1 36 प्लस 35, तो हमने कितना गया 71। उसी प्रकार मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल देखिए अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलो 20 ले लिया, क्यों 21 ले लिया हूँ तो होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे 21 है ना, 20 प्लस 1 आ जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा 21 प्लस 20 कितना होगा 41। इस तरीके से मेरा आंसर ये हो जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले पर हमने देख लिया शॉर्टकट पर। अगर हम लोग जो पढ़े फॉर्मूला, क्या कौन सा फॉर्मूला पढ़े हम लोग पढ़े फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस b और a प्लस b। तो इसी चीज को अगर हम इस फॉर्म में करके देखें तो क्या यही आंसर आता है क्या, देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा a प्लस a माइनस b मतलब क्या होगा 20 माइनस 1 20 माइनस 20 और 20 प्लस 21 प्लस 20। यहाँ देखें ये कितना होगा 1 इंटू 41, आंसर कितना क्या 41। इसका मतलब कि बोथ आर ट्रू, ये इसी के साथ ये आपका आज का प्रॉपर्टी जो परफेक्ट स्क्वायर खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए जो भी मैंने बताया स्टूडेंट सभी को आप प्रैक्टिस करेंगे और वेल तरीके से कॉपी में नोट्स करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू आंसर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।